रात का सन्नाटा, हवाओं की हल्की सी सरसराहट और हर तरफ एक अजीब खामोशी। फातिमा ने खुद को एक सुनसान गली में खड़ा पाया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सामने एक परछाई थी, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो परछाई और करीब आने लगी। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक आवाज जो जानी पहचानी भी थी और बिल्कुल अनजानी भी। फातिमा, किसने बुलाया? ये आवाज कहां से आ रही थी? क्या ये सिर्फ एक वहम था या सच में कोई उसके करीब था? फातिमा एक आम लड़की थी। वह रोज सुबह उठती, काम पर जाती और शाम तक वापस घर आकर अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजारती। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीब एहसास उसे सता रहा था। रोज जब वह सुबह घर से निकलती, उसे महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पहले उसने इस बात को नजरअंदाज किया, मगर अब यह एहसास दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। एक दिन की घटना उसके जहन में ऐसे बस गई कि अब वह उसे भूल नहीं सकती थी। उस दिन सुबह कुछ अजीब थी। फातिमा रोज की तरह काम पर जा रही थी। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा थोड़ी तेज चल रही थी। जैसे ही वह एक सुनसान गली से गुजरी, उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही उसने मोड़ काटा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। सामने एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा नूर। बेटी, रुको। फातिमा एक पल के लिए झिझकी, मगर फिर उसने सोचा कि शायद ये कोई फकीर होगा जो दुआ मांग रहा हो। जी बाबा, तुम बहुत अलग हो, तुम्हारी रूह पाक है, पर तुमसे एक मोहब्बत होने लगी है जो इस दुनिया से नहीं है। फातिमा ने हैरानी से देखा। आप क्या कह रहे हैं बाबा? बुजुर्ग आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वक्त आने दो, तुम सब समझ जाओगी। यह कहकर वह वहां से गायब हो गया। फातिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह उसका वहम था? क्या यह सच था? उसने इधर उधर देखा, लेकिन गली में कोई भी नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह भागते हुए अपने काम पर पहुंची, लेकिन पूरा दिन एक अजीब सी घबराहट उसके दिल में छाई रही। रात को जब वह सो रही थी, तभी एक अजीब सपना देखा। वह एक अंधेरी जगह पर थी। दूर एक रोशनी झलक रही थी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह रोशनी के करीब गई, एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें डर लग रहा है फातिमा? वह तेज तेज सांस लेने लगी। यह आवाज जानी पहचानी थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई उसके सामने आ गई। उसने चीख कर आंखें खोल दी। पसीने से भीगी हुई थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह पलंग से उठी और पानी पीने के लिए गई। जैसे ही उसने ग्लास उठाया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फातिमा ने झट से पलट कर देखा। कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह वह बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे अजीब सपने आने लगे हैं। रात को महसूस होता है जैसे कोई मेरे करीब हो। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, सिर्फ थकान का असर होगा। अल्लाह का नाम लो और सो जाओ। पर फातिमा को यह सिर्फ एक सपना नहीं लग रहा था। उस दिन का वाकया, वह बुजुर्ग आदमी और रात के सपने, सब कुछ आपस में जुड़ा लग रहा था। उसने फैसला किया कि वह इस बात की सच्चाई खुद पता करेगी। फातिमा एक दिन फिर वही गली में गई जहां उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग आदमी से हुई थी, मगर इस बार वहां कोई नहीं था। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई भी शख्स उसे पहचान नहीं रहा था। तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फातिमा ने कहा, यहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहता था, सफेद कपड़ों में। औरत ने हैरानी से देखा, यहाँ कोई नहीं रहता। तुमसे किसने कहा? फातिमा का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसके जहन में एक ही सवाल था, अगर वह आदमी सिर्फ एक सपना था, तो उसकी बातें सच कैसे हो सकती हैं? यह सब एक खेल था, एक शैतानी चाल, या सच में कोई उससे मिलने आया था? उस रात जब वो सोई, एक और सपना आया। एक गहरा जंगल था। वो अकेले चल रही थी। हर तरफ धुंध थी और वो रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी एक आवाज आई, तुम्हें सच जानना है ना? वो रुक गई। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। हाँ, मैं सच जानना चाहती हूँ, आवाज ने कहा। जब वक्त आएगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मगर याद रखना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर नहीं आते। जैसे ही उसने पलट कर देखा, एक परछाई उसके सामने थी और तभी उसकी नींद टूट गई। उसने घबराकर अपनी अम्मी को उठाया। अम्मी, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अम्मी ने कहा, बेटा, हमें किसी मौलवी साहब से मशवरा लेना चाहिए। लेकिन फातिमा जानती थी, ये सिर्फ एक कहानी का आगाज है। असली कहानी अब शुरू होने वाली है। रात का सन्नाटा और हवाओं की हल्की सरसराहट, जैसे कोई धीरे से कुछ कह रहा हो। फातिमा ने एक गहरी सांस ली।
हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जानती थी ये सिर्फ उसका वहम नहीं है, कोई उसके आसपास है, पर कौन? क्या ये सिर्फ एक अजीब एहसास है या हकीकत? क्या जो परछाई उसने देखी थी वो सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कोई था जो उसके हर पल का हमसफर बन चुका था? फातिमा एक आम लड़की थी, लेकिन उसका जीवन कभी आम नहीं रहा। उस रात के बाद से जब उसने एक अनजाने साये को देखा था, उसका हर दिन एक अजीब सी गुमशुदगी और उलझन में गुजर रहा था। दिन के उजाले में सब कुछ ठीक लगता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। हर रात जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती, एक चेहरा सामने आ जाता, एक नूरानी चेहरा, लेकिन इस बार वो ज्यादा करीबी लगने लगा था। एक दिन जब उसने आईने में देखा तो उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कोई था जो हर वक्त उसके साथ था? अगली सुबह फातिमा अपनी बेचैनी को कम करने के लिए एक पार्क में गई। वह एक बेंच पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक चीज अजीब थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो एक पेड़ के नीचे बैठा था, गहरी नजरों से उसे देख रहा था। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। तुमने कुछ खो दिया है या किसी ने तुमसे कुछ छीन लिया है? फातिमा हैरान रह गई। आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मैं किसी अजीब हालात से गुजर रही हूं? बुजुर्ग ने थोड़ा सोचकर कहा, बेटी, कुछ चीजें कहने से पहले महसूस की जाती हैं। जो तुम देख रही हो, जो महसूस कर रही हो, वो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? क्या ये सब सच है? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर है जहां दो दुनियाएं मिलती हैं। तुम जिस शख्स को महसूस कर रही हो वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। यह सुनते ही फातिमा का दिल एक पल के लिए थम गया। एक जिन? क्या यह मुमकिन है? बुजुर्ग शख्स ने कहा, मेरा नाम रफीक है, मैं एक जिन हूं और जिनों की दुनिया का एक बुजुर्ग। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका एक कारण है। फातिमा ने हल्की सी सिहरन महसूस की। कौन सा कारण? रफीक ने गहरी सांस ली। मेरा बेटा जाफरान, वह तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। उसने तुम्हें सिर्फ दूर से देखा था, लेकिन तुम्हारी रूह की पाकीज़गी ने उसका दिल जीत लिया है। फातिमा अवाक रह गई। यह सब उसकी समझ से परे था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? रफीक हल्के से मुस्कुराए। मोहब्बत हदों की मोहताज नहीं होती बेटी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हारे आसपास है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है? जब तुम अकेली होती हो तब भी तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हारे साथ है। फातिमा ने धीमे से सिर हिला दिया। पर यह सब मुमकिन कैसे है? रफीक ने कहा, जाफरान तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि तुम पहले उसका नाम लो। अगर तुम उसका नाम याद करोगी तो वह तुमसे बात कर सकेगा। फातिमा ने डरते डरते कहा, जाफरान। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया। रफीक ने कहा, समय आ गया है, अब तुम्हें फैसला करना होगा। फातिमा जब घर आई तो उसका दिमाग अजीब सी उलझन में था। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे समझना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या एक नई हकीकत? उस रात जब उसने अपनी आंखें बंद की तो एक आवाज आई, फातिमा। वह चौंक गई। कौन है? एक धीमी हंसी सुनाई दी। मैं जाफरान हूं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या चाहते हो? जाफरान की आवाज आई। सिर्फ तुमसे एक मुलाकात, बस एक बार मुझसे मिल लो, फिर अगर तुम चाहोगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फातिमा सोच में पड़ गई। क्या उसे जाना चाहिए? क्या वह इस अनजाने मोड़ की तरफ बढ़े या सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करे? वह रात भर सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी घबरा गईं और बोली, बेटा, हमें किसी बुजुर्ग से मिलना चाहिए। फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए अम्मी, सिर्फ वही हमें बचा सकता है। अम्मी ने सिर हिला दिया। तो फिर दुआ करो और देखो कि क्या होता है। उस रात फातिमा ने पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर यह मेरा इम्तिहान है तो मुझे सही रास्ता दिखा दे। और तभी उसके कमरे में एक अजीब सी रोशनी छा गई। क्या यह एक नई शुरुआत थी या किसी नए राज का आगाज? फातिमा की कहानी अब और भी गहरी हो चुकी थी। एक जिन की मोहब्बत, एक उलझन भरी कहानी और एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। क्या वह जाफरान से मिलेगी या उससे हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी? यह सिर्फ वक्त ही बता सकता है। रात का सन्नाटा और हवाओं की सरसराहट अब और भी तेज हो चुकी थी। फातिमा अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर रात की तरह आज भी उसे एक अजनबी एहसास महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके करीब हो।
उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, फातिमा। यह आवाज वह पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन आज यह और भी करीबी और साफ थी। क्या यह सच था या सिर्फ एक वहम? क्या उसका दिल जो कह रहा था वह हकीकत थी, या फिर कोई ऐसा राज था जो अब तक उसके सामने नहीं आया था? राज और गहरा होता गया। फातिमा की नींदें अब पूरी तरह से उड़ चुकी थीं। हर रात उसे महसूस होता जैसे कोई उसके करीब है, लेकिन दिखता नहीं। कभी हवा का झोंका, कभी धीमी सी आवाज, और कभी उसके कमरे की चीजें बिना किसी वजह के हिलने लगती। अम्मी ने इस बात को सिर्फ एक वहम कहा, लेकिन फातिमा जानती थी कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं है। एक दिन जब वह अपनी अम्मी के साथ एक बुजुर्ग मौलवी साहब के पास गई, तो उन्होंने उसकी बात घबराहट से सुनी। मौलवी साहब ने गहरे अल्फाज में कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ चुकी है। तुम पर किसी ऐसे का साया है जो इंसानों की दुनिया से नहीं है। यह सुनते ही अम्मी का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन फातिमा को ऐसा लगा जैसे यह बात वह पहले से जानती हो। मौलवी साहब ने कहा, अगर तुम इस चीज से छुटकारा चाहती हो तो तुम्हें एक खास वजीफा करना होगा। 7 दिन तक तहज्जुद के वक्त एक खास सूरह की तिलावत करनी होगी। फातिमा ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दिया। उसने सोचा, अगर यह एक इम्तिहान है तो उसे गुजरना होगा। लेकिन जैसे ही उसने वजीफा शुरू किया, चीजें और भी अजीब होने लगीं। उस रात जब उसने पहली बार तहज्जुद पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ है। उसकी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका पड़ा और एक धीमी सी आवाज गूंज उठी, फातिमा, मुझे मत भूलो। फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज जफरान की थी। क्या वह इस मोहब्बत से आजाद हो सकती है? फातिमा अब इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही थी। वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि एक जिन उससे मोहब्बत करता है, मगर क्या वह सच में उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या वह इस मोहब्बत से आजाद हो सकती है? एक रात उसने हिम्मत करके एक सवाल पूछा। जब उसने महसूस किया कि जफरान पास है, तो उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर एक शांत सी आवाज आई, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो। यह कहकर एक हल्का सा रोशन साया सामने आया, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक नूर था। फातिमा का दिल एक पल के लिए थम गया। यह सब सच था, फैसला जो सब बदल सकता था। फातिमा अब 2 रास्तों के बीच खड़ी थी। एक तरफ उसकी जिंदगी थी जो एक आम लड़की की तरह आगे बढ़ सकती थी। दूसरी तरफ एक अजीब सी मोहब्बत थी जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक जिन की थी। क्या वह इस रास्ते पर चले? अगली सुबह जब उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया, तो अम्मी ने कहा, बेटा, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत काफी है। किसी और मोहब्बत का हम पर कोई हक नहीं है। यह सुनकर फातिमा का दिल भर आया। क्या वह सच में एक अजीब दुनिया का हिस्सा बन रही थी? उस रात उसने जफरान से आखिरी बार एक सवाल किया, अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो? एक लंबी खामोशी के बाद एक हल्की सी आवाज आई, अगर यह तुम्हारी खुशी है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर कभी मुझे याद करना तो वह माला जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है उसे हाथ में ले लेना। मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। और उस रात के बाद फातिमा ने कभी उस आवाज को नहीं सुना। क्या वह सच में चला गया या सिर्फ वक्त के किसी मोड़ पर रुक गया? फातिमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या जफरान वापस आएगा? क्या फातिमा फिर कभी उस माला को हाथ में लेगी? यह वक्त ही बता सकता है। रात की सन्नाटा और हवाओं की हल्की सरसराहट अब भी वैसी ही थी, लेकिन फातिमा का दिल अब और भी तेज धड़क रहा था। उसने जफरान का नाम पुकारा था और अब वह उसके सामने था। एक अनजान शख्स, एक अनजाना एहसास। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या कुछ और गहरा? क्या यह सच में सिर्फ एक बेकसूर मोहब्बत थी या इस मोहब्बत के पर्दे में कोई और राज छुपा था? यह रात एक फैसला मांग रही थी, एक आखिरी फैसला। आई सच्चाई का पर्दाफाश। जफरान एक गहरे अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसकी शक्ल एक आम इंसान जैसी थी, मगर उसकी आंखें गहरे राजों से भरी हुई थीं। फातिमा का दिल एक पल के लिए रुक गया। तुम कौन हो? फातिमा ने धीमी आवाज में कहा। जफरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम हर रात महसूस करती थी, जो तुम्हारी हिफाजत करता था, जो तुमसे मोहब्बत करता है। फातिमा का दिल घबरा रहा था। लेकिन तुम एक जिन हो और इंसान और जिन एक साथ नहीं रह सकते। यह मुमकिन नहीं है। जफरान ने एक गहरी सांस ली। मोहब्बत मुमकिन और नामुमकिन की मोहताज नहीं होती, लेकिन एक सच्चाई और है जो तुम्हें जानना जरूरी है। कौन सी सच्चाई? फातिमा ने बेचैनी से पूछा। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें एक बड़े खतरे से बचा रहा था। एक और जिन जो तुम्हें अपना बनाना चाहता था। उसका नाम झरक है और उसकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर तुम मुझसे दूर गई तो वह तुम पर हावी हो सकता है। फातिमा का खून जम गया। मतलब यह सब एक जादू था, एक साजिश?
जफरान ने सिर झुका दिया। तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं हो फातिमा, तुम्हारी रूह एक खास रूह है, एक नूरानी रूह जो सिर्फ कुछ लोगों में होती है। इसलिए जिन्नात की दुनिया में तुम्हारी एक अलग अहमियत है। जरक तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है और मैं तुम्हें सिर्फ बचा रहा हूं। आखिरी जंग उस रात जब फातिमा ने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया तो उन्होंने तुरंत एक बुजुर्ग आलिम से राब्ता किया। आलिम साहब ने कहा, बेटा सिर्फ एक ही तरीका है अपने आप को इन सब चीजों से बचाने का, अल्लाह की पनाह मांगना। दुआ, कुरान की तिलावत और यकीन ही तुम्हारी मदद कर सकता है। फातिमा और उसकी अम्मी ने उस रात कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही सूरह अल बकरह की आयतें पढ़ी जाने लगीं, एक तेज हवा चलने लगी, कमरे की रोशनी कम होने लगी और एक अजीब सी लहर महसूस होने लगी। ये कोई आम चीज नहीं थी, ये जरक का साया था। अचानक एक तेज चीख गूंजी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती फातिमा, तुम मेरी हो। ये जरक की आवाज थी, मगर फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने और जोर से तिलावत शुरू कर दी, औजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर राजीम। धीरे धीरे वह चीखें कम होने लगी, एक तेज रोशनी छाई और जैसे ही आखिरी आयत खत्म हुई, सब कुछ शांत हो गया। एक नई शुरुआत। सुबह जब फातिमा उठी तो सब कुछ वैसा ही था जैसे एक आम दिन होता है। कोई अजीब एहसास नहीं, कोई साया नहीं। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, बेटा अल्लाह ने हमें बचा लिया। लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिल में था, जफरान कहाँ गया? उस रात जब फातिमा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, एक हल्का सा हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो तुम महफूज हो हमेशा। और इस तरह एक अजनबी एहसास जो एक अजीब मोहब्बत और राज से भरा था, एक नई रोशनी में बदल गया। फातिमा ने एक नई जिंदगी शुरू की, बिना किसी डर के, सिर्फ एक यकीन के साथ, जो भी होगा उसका रब उसके साथ है।